बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपने पिछले सारे लेक्चर जो हैं वो तैयार कर लिए होंगे। आज के नए लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और ये लेक्चर जो है वो हमारा फ़ाइल रिकॉर्ड फील्ड वगैरह से रिलेटेड है। आइए हम इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये इसमें हमने फ़ाइल स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ना है। आपका पहला क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का वो है डिफ़ाइन फ़ाइल रिकॉर्ड एंड फील्ड इन अ डिटेल। इसको समझाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक फ़िगर ऐड कर दी है ताकि आपको इसकी आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले जैसे आप देखते हैं टॉप पर दिया हुआ है डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर फाइल। जो हम किसी कंप्यूटर फाइल में स्टोर करते हैं उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो डेटा कहलाता है। फील्ड क्या है? अ फील्ड इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। फील्ड जो है वो कलेक्शन यानी मजमुआ है रिलेटेड डेटा आइटम्स का। और रिकॉर्ड क्या होता है? जब हम मुख्तलिफ़ फील्ड्स को मिलाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड फील्ड। देन फाइल हमारे पास क्या होगी? द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड फील्ड। इट मीन्स कि ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। इसमें सबसे छोटा यूनिट क्या है? डेटा। देन हमारे पास फील्ड आता है, उसके बाद रिकॉर्ड। जब हम रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास फ़ाइल जो है वो जनरेट होती है। आइए इसको मज़ीद जो है वो हम आपकी बुक की स्लाइड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे आपका क्वेश्चन है डिफ़ाइन फ़ाइल रिकॉर्ड फील्ड इन अ डिटेल। तो फील्ड को हम देखते हैं कि फ़ील्ड क्या है। सबसे पहले इस डायग्राम पे आ जाएं। ये एक जो फिगर दी हुई है इसमें क्या है? एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन। ये सारी क्या है? फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम डेटा जो है एंटर करते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय है उसकी आईडी 1 2 3 4 5 हो सकती है। नेम उसका कुछ भी हो सकता है। हायर डेट यानी उसकी ज्वाइनिंग कब हुई। जॉब टाइटल क्या है, किस पोस्ट पे है वो। फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अब देखें ये जो वर्टिकल एरो जो डाउनवर्ड शो हो रहा है ये फील्ड्स की नेम बता रहा है कि एम्प्लॉय आईडी भी फील्ड है, नेम भी फील्ड है, हायर डेट भी फील्ड है, जॉब टाइटल, ये सारे फील्ड्स के नेम हैं। जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलरली वो क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड बन जाएगा। इट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ फील्ड रिलेटेड फील्ड्स। यहाँ पे हम बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं रिलेटेड फील्ड्स। रिलेटेड फील्ड्स का जो कलेक्शन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाएगा। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर यही डेफिनेशन दी हुई है। अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करैक्टर इज़ कॉल्ड फील्ड। ये इसकी बाकायदा डेफिनेशन है। ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र, जिसको यूज़र जो है एक्सेस करता है। जैसे हम के रोल नंबर 1 का नाम क्या है तो उसका नाम जो है वो एक्सेस होके आ जाए। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। यानी एम्प्लॉय आईडी जो है, जिस तरह से आप एक पेज पे लाइंस ड्रॉ करें और उन पे आप जो है वो लिखना शुरू कर दें। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक पेज मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे ये इस तरह से वर्टिकल लाइंस जो है उस पर लगाती हूँ और इनके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ। यहाँ पे रोल नंबर, अब ये पूरा नहीं लिखा जा रहा तो मैंने RO लिख दिया, रोल नंबर, नेम के लिए N लिख दिया, सब्जेक्ट के लिए S लिख दिया, इसी तरह से फ़ोन नंबर के लिए P लिख दिया। तो रोल नंबर 1 उसका नाम जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे सना हो गया। इसका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथ हो गया। ये आपको समझाने के लिए जैसे ये मैं इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड कर रही हूँ। तो ये ऊपर वाले जो आपके जैसे रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और फ़ोन नंबर, ये फील्ड्स हैं। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा इन अ सेंस कि इस तरह से इनके अंदर ये जो ये रिकॉर्ड होगा तो ये सारा मेरा क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड। रिलेटेड फील्ड्स से
को जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारे पास रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इस फाइल इसके अंदर, इस पेज के अंदर आप जो है एक ही लाइन तो नहीं ना एंटर करोगे, नंबर 2 पे कुछ और होगा, 3 पे कुछ और होगा, तो ये रोल नंबर जो है ऊपर एक दफ़ा लिखा होगा, हमने कहीं दरमियान में यहाँ दोबारा से रोल नंबर नहीं लिखा होगा। इट मीन्स कि आपकी फील्ड्स जो हैं वो क्या है, यूनिक हैं। आई होप सो इससे आपको जो है मज़ीद क्लियर हो गया होगा। अब यही वाली चीज़ें जो हैं आपकी ये सारी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, एग्जांपल जो है वो फील्ड्स की दी हुई हैं। इन्हीं को आप इस तरह से ऊपर कॉलम्स के नेम रख सकते हैं। कॉलम हमारा जो है वो फील्ड कहलाता है और जो रो होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो हमारे पास रिकॉर्ड कहलाता है। मज़ीद समझने के लिए इस चीज़ को हम अगली स्लाइड पर मूव करते हैं कि रिकॉर्ड की क्या डेफिनेशन है। अच्छा, रिकॉर्ड की क्या डेफिनेशन है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट। यही अभी मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में ही बता दिया कि जब आप मुख्तलिफ़ फील्ड्स को इकट्ठा करते हैं वो एक मजमूआ बन जाता है फील्ड्स का, रिलेटेड फील्ड का, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल और फ़ोन नंबर को इकट्ठा करेंगे तो इनके अंदर जो वैल्यूज़ डाली होंगी वो सारी एक रिकॉर्ड कहलाएंगी। अच्छा, मज़ीद हम देखते हैं कि फ़ाइल हमारे पास क्या होती है। और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट। अब हम अगर सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फ़ाइल कहलाएगी, जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पर हम देख रहे हैं, यानी उसके अंदर जो सारा डेटा है उसको हम कलेक्टिवली देख रहे हैं। फ़ाइल इज़ ऑल्सो नोन एज अ डेटा सेट। फ़ाइल को डेटा सेट भी कहा जाता है। फाइल्स आर स्टोर्स ऑन अ डिफरेंट स्टोरेज मीडिया। ये मुख्तलिफ़ स्टोरेज मीडिया पे हम सेव कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क पे, यूएसबी फ्लैश में, ऑप्टिकल डिस्क में। द एम्प्लॉयर फ़ाइल, अगर हमारे पास किसी एम्प्लॉयर की फ़ाइल होगी तो उसमें देखें ये एम्प्लॉयर की फ़ाइल शो करवाने की कोशिश की गई है। इसके अंदर यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये फील्ड का नेम है, ये सारे एम्प्लॉय आईडी और नेम आगे उसका जो नेम दिया है, ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, तीसरा रिकॉर्ड, यानी ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है। इसी तरह से ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो सेव किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कलेक्टिवली शो करवा दिया है एम्प्लॉय आईडी, उसके अंदर रिकॉर्ड डाल के दिखा दिए, यानी नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फ़ोन नंबर। ये एक पूरा एक जो है वो फील्ड का मजमूआ जो है वो हमारे पास क्या बन गया है, यहाँ पे रिकॉर्ड बन गया है। और अगर हम इन सब को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, फ़ाइल बन जाएगी। एम्प्लॉय की फ़ाइल में एम्प्लॉय का ही डेटा होगा, जैसे कि एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा होगा, जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की हायर डेट हो गई, उसका फ़ोन नंबर हो गया, जॉब टाइटल हो गया, तो सारा उससे रिलेटेड जो है वो डेटा हम एम्प्लॉय की फ़ाइल में रखेंगे। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट की फ़ाइल बनाएंगे तो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, क्योंकि वो रिलेटेड होती हैं आपस में, तो उनका जो मजमूआ होता है वो हमारे पास रिकॉर्ड कहलाता है। फिर रिकॉर्ड्स का जो मजमूआ होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ़ाइल कहलाती है। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है और फ़ाइल क्या होती है। फील्ड को कॉलम भी कहा जाता है और रिकॉर्ड को रो भी कहा जाता है। अब इसको कि कॉलम क्या होते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, और रोज़ क्या होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इट मीन्स कि ये मेरे पास रो हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो है मेरे पास क्या हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब हमने जो अगला क्वेश्चन करना है वो हमने करना है फाइल्स की जो टाइप्स हैं यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखते हैं। यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल्स की जो टाइप्स हैं, डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस लिहाज से हमारे पास फ़ाइल की 3 किस्में बनती हैं। कौन कौन सी, मास्टर फ़ाइल, ट्रांजैक्शन फ़ाइल, बैकअप फ़ाइल। मास्टर फ़ाइल वो फ़ाइल होती है जिसमें जो लेटेस्ट अपडेट होती है और जिसमें डेटा जो है हम सेव रखते हैं ऑलमोस्ट
इस तरह का डेटा रखा जाता है जो कि हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं। लाइक स्टूडेंट्स की अगर हम मास्टर फाइल बनाती हैं तो इस फाइल के अंदर हमारे पास इस तरह का डेटा होगा, लाइक स्टूडेंट्स के नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। द मास्टर फाइल आर द लेटेस्ट अपडेट फाइल्स, यही अभी मैंने आपको बताया। दीज फाइल्स आर अपडेटेड व्हेन चेंज इन देयर कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये तब चेंज की जाती हैं जब इनके कंटेंट्स वगैरह चेंज होते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट का जो है एड्रेस चेंज हो गया तो फिर ये फ़ाइल के डेटा के अंदर हम चेंज करेंगे। दीज फाइल्स आर नेवर एम्प्टी सिंस क्रिएटेड, जब हम इसे फ़र्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तब से लेके जब तक हम इसे यूज़ करते हैं ये कभी भी एम्प्टी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। तो ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो हमारे पास किस तरह की फ़ाइल होती है? टाइप ऑफ अ फाइल दैट स्टोर्स द इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग से पहले डेटा को स्टोर करती है उसको हम ट्रांजैक्शन फ़ाइल कहते हैं। इट में बी ए टेम्परेरी फाइल एंड मे एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेट, ये टेम्परेरी हो सकती है और तब तक इस ये यूज़ में रखी जाती है जब तक कि मास्टर फाइल जो है वो अपडेट नहीं कर ली जाती, यानी कि मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ डेटा अबाउट अ ट्रांजेक्शन। इसके अलावा ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा भी स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकती है, जैसे स्टूडेंट्स की फ़ी वगैरह से रिलेटेड डेटा। इसके अलावा बैकअप फ़ाइल होती है। तो बैकअप फ़ाइल क्या होती है? बैकअप फ़ाइल वो फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट डेटा की कॉपी जो है वो स्टोर करते हैं। इट इज़ द परमानेंट फ़ाइल, इट इज़ यूज टू स्टोर एडिशनल कॉपी ऑफ अ डेटा, यानी हम उसी तरह की एक फ़ाइल जो है उसकी कॉपी बना के अपने पास रख लेते हैं। द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ डैमेज, अगर हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल डैमेज हो जाएगी तो इससे हम डेटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं, जिसके लिए इसलिए हम इसको बैकअप फाइल कहते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी ये फाइल्स की टाइप थी यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फाइल्स की टाइप्स देखते हैं तो हमारे पास जो है वो दो तरह की फ़ाइल है, प्रोग्राम फाइल एंड डेटा फाइल। प्रोग्राम फाइल कौन सी फ़ाइल होती है? अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, जो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस को सेव करती है उसको हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं। प्रोग्राम फाइल हैज़ एक्सटेंशन ऑफ .com.exe, आप यहाँ तक भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये फाइल जो है कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फाइल है वो डेटा फाइल है। टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन द डेटा इज़ कॉल्ड द डेटा फाइल। डेटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, हम इसको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके क्रिएट करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर अ डेटा इन द डेटा फाइल यूजिंग अ डिफरेंट फॉर्मेट, हम मुख्तलिफ फॉर्मेट यूज़ करके मुख्तलिफ तरह की डेटा फ़ाइल क्रिएट करते हैं। डेटा फाइल इज़ जनरली ओपन इन द सेम सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में आपने इसको क्रिएट किया होगा उसी के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर वर्ड की फ़ाइल है तो वर्ड में ओपन करेंगे, एक्सेल की फ़ाइल है तो एक्सेल में ओपन करेंगे। इसके बाद हमारे पास छोटा सा एक टेबल है, इस टेबल के अंदर सॉफ्टवेयर का नेम, फ़ाइल टाइप क्या होगी, फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होगी, जैसे नोट पैड है तो वो टेक्स्ट फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .txt होगी। वर्ड प्रोसेसर की फ़ाइल है तो वो डॉक्यूमेंट होगी और उसकी एक्सटेंशन .doc.rtf होगी। इस तरह से ये वाला टेबल जो है आपने एज इट इज़ याद करना है। ये सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं, ये वाले जो हैं ये हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम जो फाइल्स क्रिएट करते हैं उनकी फ़ाइल की टाइप बताई हुई, यानी इमेज प्रोसेसर है तो इसकी मदद से हम इमेज फ़ाइल क्रिएट करेंगे। उसकी एक्सटेंशन .gpg हो सकती है, .gif हो सकती है, .bmp हो सकती है, तो ये उनकी एक्सटेंशंस बताई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वीडियो सॉफ्टवेयर है तो उससे हमारे पास किस तरह की फ़ाइल जनरेट होगी, वीडियो फ़ाइल जनरेट होगी। उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .avi.mpg, यानी इन दोनों में से कोई एक्सटेंशन जो है हो सकती है। तो इस टेबल को हमने एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हमने किए हैं क्वेश्चन, पर्टिकुलरली हमने इसके अंदर जो है वो 3 क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिफ़ाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड, वो हमने डिटेल में देख लिया कि वो क्या होता है। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन जो है वो फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू की है, उसमें मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल था। थर्ड